नमस्कार दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें आप एक ही राशन कार्ड से भारत के किसी भी स्टेट में राशन ले सकते हैं। ये योजना खासकर उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको अपनी जॉब के सिलसिले में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है और काफ़ी समय तक दूसरे स्टेट में ही रहना पड़ता है। अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में किसी का राशन कार्ड नहीं बना है तो फिर अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में लाइव हम देखेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या पीसी से राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राशन कार्ड को ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट nfsa.gov.in पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ इसी पेज पर आपको नया राशन कार्ड बनाने के लिए राइट हैंड साइड में साइन इन /रजिस्टर का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके पब्लिक लॉगिन पर आ जाएंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं आधार नंबर से लॉगिन का। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन इसमें हो गया हो। तो इसके लिए हम एक नए यूज़र हैं तो यहाँ पर हमें न्यू यूज़र साइन अप पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स भरनी है। यहाँ फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम अलग अलग भर देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ भरनी है। इसके बाद हमें अपना यहाँ पर जेंडर भरना है। जेंडर जो है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी चूज़ करनी है। इसके लिए आप अपनी एक आईडी, यूज़र आईडी चूज़ कर लीजिए। अपना नाम या कुछ भी आप यूनिक आईडी टाइप कीजिए और उसके बाद चेक यूज़र पर क्लिक कीजिए। अगर ये आईडी अवेलेबल है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आपको दिखा देगा। अगर ग्रीन टिक है तो इसका मतलब ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। अब आप अपनी मर्ज़ी का एक पासवर्ड चूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। इसके बाद हमें वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में भी टाइप कर देना है। इसके बाद हमें वैलिडेशन के मोड में आना है। यहाँ थ्रो UIDAI आधार नंबर दे रखा है तो हमें इसे ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आधार नंबर में जाकर हमें अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। लास्ट में ईमेल का ऑप्शन है तो यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी भी फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट अपना डालना है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट डालनी है, फिर तहसील चूज़ करनी है। आपका विलेज या टाउन जो भी है वो यहाँ पर अपना चूज़ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। जो आपकी आईडी या एड्रेस प्रूफ में जो एड्रेस होगा वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपने डालना है। साथ ही यहाँ पर आपको अपना पिन नंबर डालना है जो आधार में बैक साइड में प्रिंट होता है। ये जो कैप्चा है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ जो क्वेश्चन जैसा एक कैप्चा है तो ये कैलकुलेट करके यहाँ पर उसका आंसर डालना है। रिमार्क में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं समझता मैं, कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस हैं, इन दोनों के चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, पॉपअप में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने एक दूसरा पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको OTP का एक बॉक्स दिखाई देगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा। वो OTP आपने इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पॉपअप आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। लॉगिन करने के लिए हमें साइन इन पर जाकर होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आधार नंबर से लॉगिन करना है वो हम लॉगिन कर सकते हैं। आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल दीजिए सिंपली और जनरेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ डाल के लॉगिन कर देना है। यूज़ OTP पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका पेज पर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना नया राशन कार्ड बनाने के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर क्लिक करते ही आप जिस स्टेट में हैं वो स्टेट यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कुछ डिटेल्स भरनी है, जैसे आपको सिलेक्ट स्कीम अंडर विच यू वांट टू अप्लाई न्यू राशन कार्ड। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी
हाउस होल्ड NFSA का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन आप यही राशन कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद हमें सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप में आना है, जहां पर हमें राशन चूज करना है। यहाँ नीचे आएंगे तो एप्लीकेंट की डिटेल आपको फिल करनी है। इसमें आपको जो आपका एप्लीकेंट है उसकी सारी डिटेल भरनी है। वो डिटेल आपके आधार कार्ड पर होनी चाहिए, वही डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। तो अगर आपके घर में जो महिला सदस्य हैं वो 18 वर्ष से अधिक के हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि राशन कार्ड में जो मुखिया का पद होगा वो उन्हीं महिला को मिलेगा, यानी आप इस राशन कार्ड में उस महिला को ही या उस महिला सदस्य को ही आप मुखिया बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो घर में महिला सदस्य है उनका एक नाम भर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में आपको नाम भर देना है। नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। यहाँ आपको मदर का नेम, फिर उसके बाद मदर्स का नेम इन लोकल लैंग्वेज में सिलेक्ट करना है यानी हिंदी में। यहाँ पर फादर्स नेम डालना है आपको, फादर का नाम इंग्लिश में, उसके बाद वैसे ही यहाँ पर फादर का नाम इंग्लिश में। नीचे आकर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड है, नेवर मैरिड, करंटली विडो, जो भी है वो यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। नेशनलिटी आपकी क्या है, वो इंडियन यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए। मोबाइल नंबर आपने जो डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भी दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जनरल डिटेल के टैब में आ जाएंगे हम। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ वोटर आईडी का नंबर डाल दीजिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन का नंबर आपके पास है तो यहाँ दे सकते हैं। अगर मनरेगा में आप पंजीकृत हैं तो क्लिक करके मनरेगा का नंबर भी यहाँ पर दे दीजिए। नहीं है तो इसको आप क्लिक मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आपने आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स में आना है, जहाँ पर आपको आपकी एक्यूपेशन डालनी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपका बिजनेस या व्यापार है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर महिला के नाम पर आप सिलेक्ट करने हैं और महिला अगर कोई काम नहीं करते हैं तो महिला सदस्य के लिए आप यहाँ पर हाउस वाइफ सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे आपको एडिशनल डिटेल देनी है। अगर आपके पास कोई पुराना राशन कार्ड है तो उसकी डिटेल दे दीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको आपका कंसेंट देना है। इसको चेक करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपका एक स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट तहसील, उसके बाद विलेज आपको या टाउन डालना है, फिर आपका हाउस नंबर या प्रेजेंट लैंडमार्क, जो भी कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए। नीचे सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको पिन नंबर देना है। अब इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस में आ जाते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस ही है तो ये आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। अगर वो आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही हम आ जाएंगे एडिशनल इन्फो के पेज पर। यहाँ पर हमें आप कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। अदर डिटेल्स में आ जाइए। कास्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको अपनी जनरल OBC OB है से आपकी कैटेगरी, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अपना डाल सकते हैं। हाउस टाइप में आपको अगर आपका कच्चा हाउस, ओन कच्चा हाउस या पक्का हाउस या रेंटर जो भी है यहाँ पर लिस्ट में से आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी है। अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो यहाँ पर यस क्लिक करके आप यहाँ पर नीचे आपके बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच नेम और IFSC कोड यहाँ पर भरना है। जब तक आप इस एस के बॉक्स में क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे। तो अगर आपको बैंक डिटेल देनी है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप बैंक डिटेल भर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, गैस कनेक्शन डिटेल्स। अगर गैस कनेक्शन आपके यहाँ ले रखा है आपने तो यस करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपके पास है तो इस यस वाले बॉक्स पर क्लिक करके इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम और कंज्यूमर नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। यहाँ पर आपको फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर परिवार में ऐसा कोई सदस्य है तो यहाँ पर यस करके आपको वो कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस की डिटेल्स अगर आपके पास घर में कोई है तो उसको आप यहाँ पर यस करके दे सकते हैं। अदरवाइज इसको लीव छोड़ दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही हम अगले पेज पर आ जाएंगे, जिसमें आपको RC मेंबर्स यानी राशन कार्ड मेंबर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर अभी तक आपने राशन कार्ड का जो मुखिया है उसकी डिटेल आप फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पर परिवार के अन्य सदस्यों की डिटेल भी आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पर ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड मेंबर पर क्लिक करते ही सेम वैसा ही पेज आ जाएगा जैसा हमने मुखिया के लिए भरा था।
तो वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे आपका हस्बैंड का नाम भरना है वो भर दीजिए, किसी बच्चे का ऐड करना है वो कर दीजिए। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उतने ही डिटेल्स आपको सेपरेट यहाँ पर अलग अलग भरनी है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर नाम डालना है, पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह से मदर्स नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी कोई है तो वो डाल सकते हैं। प्रोफेशनल डिटेल्स में आप क्या काम करते हैं, एनुअल इनकम कितनी है। एडिशनल डिटेल्स में कास्ट कैटेगरी, रिलेशन विद HOF। अगर यहाँ पर आपके घर में जो कोई स्टूडेंट है और वो काम नहीं करता है तो इसके लिए आपको स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है और एनुअल इनकम में 0 सिलेक्ट कर देना है। इसी में इस तरह से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। इसमें आपको 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एक आईडी प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। जितने भी आप इसमें मेंबर ऐड करेंगे उनकी आईडी प्रूफ को आपने यहाँ पर सबमिट करना है और एड्रेस प्रूफ भी देना है। आईडी प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड या फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी इसमें दे सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप इसमें एक एफिडेविट भी दे सकते हैं। तो वो आपने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर आपने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसकी इशू डेट डालनी है, फिर चूज़ फाइल करनी है और वो डॉक्यूमेंट यहाँ से चूज़ करके आपने ऐड कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर आपने एड्रेस डिटेल भी यहाँ पर फिल कर देनी है और वो जो एड्रेस का जो प्रूफ है वो भी यहाँ पर आपने चूज़ कर देना है। उसके बाद आप पेज में नीचे की तरफ आएंगे तो से सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हम आ गए हैं NFSA क्राइटेरिया के ऑप्शन में। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की तरफ से, तो उन सवालों का आपने बहुत ध्यान से जवाब देना है। इसमें आपसे पहला ही सवाल पूछा जा रहा है, आपके परिवार में सदस्य के पास टेलीफोन या मोबाइल नंबर है? अगर है तो वो लिखना है। अगर कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर लैपटॉप के बारे में, तो वो लिखना है। अगर आप यस कर देंगे तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर नो टाइप करना है। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप फाइनल पेज पर आ जाएंगे। इसमें आपको आपके राशन कार्ड शॉप सिलेक्ट करनी होगी। जो आपके नियर राशन कार्ड की शॉप होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आप कोई भी डीलर सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से आप राशन ले सकें, लेकिन आप अपने घर के नज़दीक का कोई राशन कार्ड की शॉप सिलेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, आपके लिए कंपेटेबल रहेगा। उसके बाद आपने कंसेंट देना है और सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। पॉपअप को ओके करते ही यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन नंबर दिस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये है और जो सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास सेव करके रख लीजिए। फ्यूचर में जो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई स्टेटस देखना है तो उसके रेफरेंस के लिए आपने ये एप्लीकेशन नंबर अपने पास संभाल के रखना है। इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। इसका स्टेटस जानने के लिए जब भी आप इस पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, पेंडिंग फॉर अप्रूवल या रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल में जाके हम चेक करेंगे तो इसमें स्टेटस दिखा देगा कि अभी आपका पेंडिंग है या आप कुछ इस पर आपके आगे प्रोग्रेस हुआ है। अगर ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो अप्रूव वाले बॉक्स ऑप्शन पर हम जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन दिखा देगी। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपका राशन कार्ड नंबर भी यहीं से आपको मिल जाएगा और उसके बाद ही आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, राशन कार्ड बनाने का प्रोसेस अब कितना आसान कर दिया गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। इसको कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसको डाउनलोड करने में तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसका सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।